हारने वाले को कायर नहीं कहते। मिट्टी से जुड़ा हुआ हर इंसान गरीब नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं है। जीने का सलीका बदलना होता है, क्योंकि कदम कदम पे कोशिश करना होता है और हर कोशिश का परिणाम हार नहीं होती। सो वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा ज्ञान सेतु चैनल। एंड इन दिस क्लास हम लोग देखेंगे जैनिज्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान सेतु चैनल। इन दिस चैनल अगर आप नए हो तो आपके लिए मैं बता दूं, इस चैनल में स्टूडेंट एज वेल एज एस्पिरेंट के लिए जीएस के ऊपर हरदम मैं अपडेट नॉलेज देता रहता हूं। तो जीएस के ऊपर आप इस चैनल में हमेशा पाएंगे, चाहे वो 6 to 12 लेवल के किसी टॉपिक के बारे में, या फिर किसी एग्जामिनेशन एसएससी हो, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, only for GS. Okay. So in this video we will learn about the topic of Jainism, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, खास करके वो एग्जामिनेशन में जहाँ पे जीएस मैंडेटरी रहता है। चाहे वो किसी एलटीआर एग्जाम हो गया, कोई टीचर एग्जाम हो गया हो, या फिर कोई आरआरबी का एग्जाम हो गया हो, कोई सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। तो हर वो एग्जाम जहाँ पे जीएस का इंपॉर्टेंस रहता है, वहाँ ये टॉपिक कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंस रहता है। तो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट जैनिज्म। तो जैनिज्म देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के ऊपर। तो जैनिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया पहले, और कहाँ तक के गया, आने की वजह क्या थी, सब एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। ओके। रिलीजियस मूवमेंट, अगर बात करें मूवमेंट के बारे में, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते रहते हैं, एक चीज से दूसरी जगह को मूव करते रहते हैं। तो रिलीजियस मूवमेंट कैसे हुआ? जब पोस्ट वैदिक पीरियड हुआ, उस समय के बाद, तो उस समय लोगों के मन में एक चीज बैठ गया कि लोगों को हम कैसे अलग करेंगे। तो उस समय पे जो वर्ण सिस्टम थे वो रिजिड हो गए। हालांकि वो पहले बर्थ के हिसाब से माना नहीं जाता था, उनके जो प्रोफेशन के हिसाब से माना जाता था। आफ्टर पोस्ट वैदिक पीरियड, उस समय से लेके जो बाय बर्थ, फ्रॉम बाय बर्थ दे आर कैलकुलेटिंग देयर वर्ण सिस्टम। तो वो वर्ण सिस्टम इतना रिजिड हो गए थे कि लोगों के प्रोफेशन से ज्यादा लोगों के बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट करता है वो कौन से वर्ण को वो बिलोंग्स करेगा। आपके लिए मैं अगर बता दूं, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, देयर आर 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एक एक करके देखेंगे क्या क्या चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस समय पे जैनिज्म शुरू हुआ था, लगभग 62 सेक्ट उस समय पे ऑल्सो प्रेजेंट था। तो उसी में से जैनिज्म और बुद्धिज्म एक एक है। तो आउट ऑफ दैट 62, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अमंग देम ऑल। तो कॉजेस ऑफ ओरिजिन, किस चीज, ऐसा कौन सा रीजन हुआ जिस वजह से ओरिजिन होना पड़ा जैनिज्म? तो लोगों के मन में जो हिंसा भाव था, उसी चीज को दूर करने के लिए जैनिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस होने लगा। इसके अगर मेन कैरेक्टर को देखेंगे, वो है महावीर। तो वर्धमान महावीर के वजह से हम जानते हैं जैनिज्म। ऐसा नहीं है कि जो वर्धमान महावीर उन्हीं से शुरू हुआ होगा जैनिज्म, नहीं, उनसे पहले और 23 हैं। जो पहले हैं वो जो है कौन है, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कौन पहले जैनिज्म का स्थापत्य किए थे, देन लास्ट मॉन्क कौन थे, सबके बारे में एक एक करके। तो कॉजेस इतना समझ लो कि जो रिजिड सिस्टम के वजह से, वर्ण के रिजिड सिस्टम के वजह से कुछ व्यक्ति जो वायलेशन, इस जो अहिंसा, उसके ऊपर भरोसा करते थे, वो कहीं ना कहीं अहिंसा के पथ पर चलने लगे, हिंसा करना छोड़ दिए। ठीक है। तो 4 वर्ण की अगर हम लोग बात करें, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। जो ब्राह्मण और वैश्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े होते हैं। ब्राह्मण जो पृष्ठ होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो जो ब्राह्मण है उनका काम हो गया कि जो ब्राह्मण के कुल से जन्म होंगे, वो उनका काम होगा पूजा पाठ करना। जो क्षत्रिय के कुल से जन्म होंगे, तो उनका काम होगा राजपाट काम करना, युद्ध काम करना। तो जिनके द्वारा युद्ध होता है उन लोगों को क्षत्रिय बोलते हैं। अगर बात करें वैश्य और शूद्र की,
तो वैश्य आते हैं क्षत्रिय के नीचे। तो वैश्य अगर बात करें तो वैश्य जो भी होते हैं उनका काम होता है बिजनेस, ट्रेडिंग। ठीक है, तो जितने भी लोग ट्रेडिंग करते थे उन लोगों को वैश्य बोलते थे। और शूद्र जो है इन तीनों ग्रुप्स को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो सर्व करेंगे, मतलब सेवा करेंगे। जैसे कि एक नाई हो गया, एक धोबी हो गया, वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये शूद्र को नीचे जाते हुए देख रहे हैं। तो इन तीनों के, इन चारों के बीच में ये तीनों इनको सप्रेस कर रहे हैं, शूद्र को सप्रेस कर रहे हैं, पिछड़ा हुआ जाति जो। ठीक है, तो बात करेंगे अगर जैनिज्म के बारे में, तो जैनिज्म ओरिजिन ऑफ जैन गोज बैक टू द एंशियंट टाइम। ऋषभनाथ, जो हम बात कर रहे थे कि पहले कौन आया था, तो पहले आया था ऋषभनाथ जी। तो ऋषभनाथ से शुरू हुआ था, फर्स्ट उनके द्वारा ही जो जैनिज्म का स्थापना हुआ। अगर बात करें महावीर जी, ठीक है, तो वर्धमान महावीर जी, उन वो थे 24th नंबर के तीर्थंकर। ठीक है, तो वो तीर्थंकर जो 24th नंबर पे आए, उनके वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और बहुत सारे लोग जैनिज्म में वो मतलब जैनिज्म को अपना धर्म मान ली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्लियर तीर्थंकर बिलीव्स टू बर्न इन गंगास बेसिन। जो पहले के जो तीर्थंकर है वो गंगा बेसिन से वो लोग जन्म हुए थे, एक्सेप्ट 23rd नंबर तीर्थंकर दैट ही वाज बर्न इन वाराणसी एंड अटेंड निर्वाण विहार। जो प्रशभनाथ जी है 23rd नंबर, तो 23rd नंबर पे जो आए, तो वो किस पे कहां पर बर्थ हुए थे, वो है वाराणसी। और ज्यादातर जो माना गया है कि ज्यादातर जो भी है वो गंगा बेसिन पे बर्न हुए हैं। अगर बात करें वर्धमान महावीर जी की, तो वो 24th नंबर थे और उनके जो फादर थे, ठीक है, और उनका बर्थ हुआ था 540 बीसी में, 540 बीसी में उनका बर्थ हुआ था कुंडग्राम में, नियर वैशाली। तो नियर वैशाली में उनका बर्थ हुआ था। और उनका फादर थे सिद्धार्थ एंड जानती का चैन। तो जानती का क्लैन में उनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ। बात करें माता की उनकी, तो उनके मदर थे त्रिशला, सिस्टर ऑफ किंग चेतका। लिच्छवी वंश की वो प्रिंसेस थे। कौन, जो उनके मम्मी त्रिशला थे। ठीक है, अगर उनके जो एनलाइटमेंट की बात करें, तो अगर बात करें उनके एनलाइटमेंट के, मतलब वो कब उनको जो कैवल्य मिला, तो वो घर से 30 साल की उम्र में बाहर चले गए। तो घर से वो बाहर चले गए 30 साल की उम्र में, और उनको मिला था 42 ईयर एज में, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के कठिन तपस्या के बाद उनको मिला कैवल्य, जिसको हम एनलाइटमेंट यानी कैवल्य बोलते हैं, जो कि उनके मेडिटेशन आफ्टर 12 ईयर उनके पास मिला, आफ्टर 12 ईयर। और वो जो कहते थे, तो वर्धमान महावीर, उनका जो फेथ था, उनका भरोसा विश्वास था कि जिंदगी अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए, जिंदगी अहिंसा मार्ग में ही अच्छा है। ठीक है, और ज्यादातर क्या होता था, प्रकृत लैंग्वेज यूज होता था उस समय, संस्कृत और प्रकृत ज्यादातर पर यूज होता था। लेकिन जो ज्यादातर जो टंग उस समय पे जो मातृभाषा था उनका, वो है प्रकृत। that the principle of ahimsa, that I was saying that ahimsa, non violence। और अगर बात करें उनकी डेथ की, तो पावापुरी में उनका मौत हुआ था इन द एज ऑफ 72। बहुत कम उम्र में वो मतलब चले गए थे, तो 72 ऑफ ईयर। और आफ्टर अटेंडिंग द कैवल्य, उनको जब कैवल्य मिला तो उनको जिना कहा गया। ठीक है, तो जिना मतलब बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, वन ऑफ दैट ग्रेट कॉन्क्वेस्ट, मतलब जो बहुत कुछ सिद्धि लाभ की है। ठीक है, तो वो उनको एनलाइटमेंट मिला था, कब मिला था, आफ्टर 12 ईयर ऑफ लेफ्टिंग देयर होम। तो घर छोड़ के जब 12 साल हुए, तब उनको वो जो ज्ञान मिला था। ठीक है, तो कुछ 5 डॉक्टरीन उनका था। तो उसको अगर हम लोग देखेंगे, जैनिज्म के 5 डॉक्टरीन थे। फर्स्ट नंबर पे था डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस मत करो, अहिंसा मार्ग में चलो, जो कि पहले से वर्धमान महावीर जी कहते थे। डू नॉट स्पीक लाई,
झूठ मत बोलो, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, डू नॉट प्रोसेस एनी पोजेस एनी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति के प्रति मोह माया मत रखो, धन संपत्ति को त्याग दो, यही कहते थे। और जो महावीर का एक ऐड हुआ था 5th नंबर, एक क्वेश्चन आ जाता है कि which one is added by महावीर, that is ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वो बोल रहे थे। घर बार धन संपत्ति मोह माया छोड़ के आप ब्रह्मचर्य पालन करो, ऐसा महावीर जी की कहना था। अगर बात करें थ्री ज्वेलरी ऑफ जैनिज्म, 3 ज्वेलरी है जिसके तहत आप मोक्ष पा सकते हो। तो मोक्ष किस किस तरीके से आप पा सकते हो? राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए एंड राइट कंडक्ट। तो आपका चरित्र, आपका जो जीने का जो शैली, वो सिंपल और बहुत शुद्ध होना चाहिए। राइट फेथ होना चाहिए, मतलब भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सही चीज पर विश्वास होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास होना। राइट नॉलेज, सही चीज की सही ज्ञान होना चाहिए। इंसान को अगर सही ज्ञान नहीं होगा तो वो खराब रास्ते पे चला जाए। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अक्सर देखा गया है, जो कि सिंपल और वो तीर्थंकर, तीर्थंकर जी के नाम से और उनके सिंबल से, ज्यादातर ऋषभनाथ जी के बुल और ऑक्स, और बात करें एक जो लायन की, जो लास्ट में हम लोग जो तीर्थंकर आते हैं महावीर जी के ये, और जो ऋषभनाथ जी के सॉरी पशुपनाथ की स्नेक, 1 2 एंड 3, ये 3 चीज आप पहले याद रखो, अंडरलाइन करके रखो, हेडलाइन उसको आप कहीं से लिख के रखो। तो ये कुछ कॉमन 3 क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। और कुछ सेक्ट के बारे में बात करें, सेक्ट ऑफ जैनिज्म, महावीर हैड 11 मेन डिसिप्लिन। तो उनके जो 11 बड़े शिष्य थे उनमें से एक ही सरवाइव किए, सुदामा। ओके, तो फर्स्ट उनके जो मतलब शिष्य थे, मतलब उनके बाद जो जैनिज्म का जितना भी कार्यभार था वो जाता है सुदामा के पास। और जो 2 सेक्ट थे, दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है। तो दिगंबर मतलब जो लोग नेकेड होके रहते हैं, मतलब वो पूरा दुनिया को, अपने जो संपत्ति, अपने जो घर वाले, सबको वो त्याग कर चुके हैं। और वो लोग विश्वास करते हैं कि अगर मोह माया नहीं रहेगा तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो श्वेतांबर की अगर बात करेंगे तो व्हाइट, वो लोग व्हाइट कलर पहनते हैं। तो श्वेतांबर जितने भी होते हैं वो अपने अंदर व्हाइट कलर का, अपने शरीर पे व्हाइट कलर का वो ड्रेस परिधान करते हैं। तो जब वो लोगों का ऐसा मानना क्यों हुआ, एक जमाने पे जब मगध में एक फेमिन आया था, तो उसी दुर्भिक्ष के वजह से वो लोग अपने शरीर पे व्हाइट कलर के कपड़े पहनने लगे और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को वो चेंज की। इसी कंफ्लिक्ट के वजह से 2 अलग अलग सेक्ट में ये बदल गया, वन इज दिगंबर अनदर इज श्वेतांबर। ओके, और बात करें कुछ लिटरेचर की, तो आगम लिटरेचर, अनदर इज नॉन आगम लिटरेचर। तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा कौन लिखे हैं, जैसे कि कल्पसूत्र, भद्रबाहु लिखे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन रहता है जहां से आने के क्वेश्चन, या ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, इसमें पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट के किसी भी एक जगह से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन को काट के, मतलब उसके आंसर में से उसको एलिमिनेट करके भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर बन सकता है। तो हमारे पास एक्चुअल जो नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट से ही मिलेगा। अगर बात करें कुछ उनके आर्किटेक्ट, तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा खंडगिरी, उदयगिरी और हाथी गुम्फा। 1st सेंचुरी बीसी में ये बना था। तो दीज आर द आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के आर्किटेक्चर में से ये कुछ इंपोर्टेंस है। देन दिलवारा टेम्पल, ओके, दीज आर द जैन तीर्थंकर, इन लोगों को जैन तीर्थंकर लोगों का कुछ टेम्पल्स हैं, में से दिलवारा टेम्पल है, ठीक है। तो सो टेम्पल्स आर हियर, ये कुछ टेम्पल्स के पिक्चर है, ठीक है। ज्यादा क्लैरिटी तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन नाम यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं।
आई विल मेंशन ऑल दिस पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन। और कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर आमतौर पे पूछे जाते हैं। हर वो एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, वो आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर वो पूछे जाने से पीवाईक्यू में से हम लोग उठा के ये रखे हैं। तो आप देख सकते हो, हु इज कंसिडर एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वनडे एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं कि 24th नंबर तीर्थंकर कौन है, और वो जो 24th नंबर तीर्थंकर कौन, महावीर जी, ठीक है। तो उसी के उनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कब वो पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, ठीक है, माँ पापा कहाँ पर, उनके माँ के रिलेटेड भी कुछ एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं। तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर देयर विथ आंसर, तो आप देख सकेंगे, ठीक है, विथ क्वेश्चन विथ आंसर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको पीडीएफ में ये सब मिल जाएगा, आप पीडीएफ में से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग चुन चुन के 20 क्वेश्चन यहाँ ऐड किया हूं मैं। इसके बाद भी आप देख सकते हैं बहुत सारे चैनल हैं, ऐसे चैनल हैं जहां पर इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप सिंपल चीज है, आप सर्च कर लो क्रोम में रिलेटेड टू जैनिज्म, एमसीक्यू पीवाईक्यू रिलेटेड टू जैनिज्म, आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।